Today I am going to discuss chapter number 20 that is the chromosome and DNA। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन के बारे में कि किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है और उस आरएनए से फर्दर क्या की जाती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो की जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि किस तरह से जो डीएनए से आरएनए बन रहा है और या आरएनए से जो प्रोटीन बन रही है, अगर उसके अंदर किसी किस्म का चेंज आ जाए, किसी किस्म की तब्दीली आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं या उसकी वजह से किस तरह के डिफेक्ट्स जो है वो पैदा हो सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस चीज को फोकस करना है। तो जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द म्यूटेशन, उसे हम नाम देते हैं म्यूटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये समझना है कि म्यूटेशन क्या होती है। ठीक है, म्यूटेशन से मुराद है किसी किस्म का चेंज, किसी किस्म का जो है वो रद्दोबदल आ जाना, वो बेसिकली क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। किसमें चेंज आ जाना, दैट इज द चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाना, डीएनए के स्ट्रक्चर में किसी किस्म का चेंज आ जाना, वो बेसिकली लीड टूवर्ड्स म्यूटेशन। वो क्या कॉज कर देगा, म्यूटेशन कॉज कर देगा। हम इसे इस तरह से को डिफाइन करते हैं, म्यूटेशन इज बेसिकली एनी चेंज। ये क्या है बेसिकली, इट इज एनी चेंज, ये किसी किस्म का चेंज है बड़ा। और किसके अंदर चेंज है बड़ा, इन डीएनए स्ट्रक्चर, या डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज हम कह सकते हैं। या फिर हम यूं किसे कह सकते हैं कि इट इज अ चेंज इन जीन स्ट्रक्चर, जीन के स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म का जो है वो चेंज आ रहा है। या हम यूं कह सकते हैं कि एनी चेंज इन जीन सीक्वेंस। तो हम इसे तीन तरह से इस चेंज को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जीन के स्ट्रक्चर में, या फिर जीन के अंदर चेंज या डीएनए में चेंज, या फिर हम यूं कहते हैं दैट इज द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद है पड़ा, उसके अंदर किसी किस्म का चेंज बेसिकली क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। देखिए हम जानते हैं जो डीएनए है वो डीएनए मिलकर बना हुआ है जीन्स, उसमें छोटे छोटे अज्जा हैं पड़े, और अगर हम जीन्स को जाकर देखें तो वो मिलकर बने हुए छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में किसी किस्म का चेंज बेसिकली वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। लाइक कंसीडर करें, सपोज हमारे डीएनए के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है पड़े और मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेसेस। देखिए उनकी एक तरतीब है, फॉर एग्जांपल एडेनिन है, फॉर एग्जांपल थायमिन है, फॉर एग्जांपल गुआनिन है, फॉर एग्जांपल साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, फॉर एग्जांपल ये कोई एक सीक्वेंस है पड़ा, ये उनकी एक खास तरतीब है। अगर इसके अंदर किसी किस्म का चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल इस सी की जगह पे हम प्लेस करते हैं ए को, एडेनिन को, तो ये जो चेंज है, ये चेंज बेसिकली क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। ये जो एरर है, ये जो गलती है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, म्यूटेशन कहलाती है। डीएनए के अंदर चेंज या किसी जीन के अंदर चेंज, या हम यूं कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर चेंज, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। हम उसे किस चीज का नाम देते हैं, म्यूटेशन का नाम देते हैं। तो जो म्यूटेशन होती है ये बेसिकली दो तरह के हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं बड़े, उनमें एक टाइप है दैट आर कॉल्ड एज द सोमैटिक बॉडी सेल्स। ठीक है, सोमैटिक जो है ये लफ्ज निकला है सोमा से, और सोमा इज कॉल्ड एज बॉडी। तो ये जनरली हम इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स हैं बड़े। और हम ये जानते हैं कि इनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। तो इनके अंदर किसी किस्म का अगर चेंज आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, किसी किस्म का जीन के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, तो ये इतनी कोई लीथल नहीं होती। ठीक है, ये कोई लेस, इसकी जो है हम यूं कह लें कि इसका जो इफेक्ट है वो इतना कोई खास लीथल नहीं है। इट इज नॉट मच मोर लीथल, ये मच मोर लीथल नहीं है, नॉट मच मोर लीथल, ये इतना जो है वो लीथल नहीं होता। ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो सेल्स के ऊपर है, जनरल बॉडी सेल्स के ऊपर। लाइक हमारे बॉडी के नॉर्मली जो बॉडी के ऊपर सेल्स मौजूद हैं, अगर उनके अंदर किसी किस्म का चेंज आ जाए तो ये डिफेक्ट इतना कोई लीथल नहीं होता, और इट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की मदद से ट्रांसफर भी नहीं होता। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं ये इनहेरिटेंस में ट्रांसफर भी नहीं हो रहे, क्योंकि नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं। और हम जानते हैं जो ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, दैट आर जर्म लाइन सेल्स, वो जर्म लाइन सेल्स होते हैं।
और अगर म्यूटेशन काज हो जाए जर्म सेल्स के अंदर, हम जानते हैं जर्म सेल्स किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एग सेल्स हैं जर्म सेल्स में, और इसी तरह कौन से सेल्स हैं बड़े, स्पर्म सेल्स हैं बड़े। अगर इनके अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन काज हो जाए, फॉर एग्जांपल इसमें 23 क्रोमोसोम्स है और इसमें 23 क्रोमोसोम्स है, इन 23 और 23 क्रोमोसोम्स ने आपस में क्या करना होता है, इन्होंने ज्वाइन करना और इसे एक 46 का ऑर्गेनिज्म बनना। तो ये जो एग सेल्स और स्पर्म सेल्स हैं, ये अगर इनके अंदर म्यूटेशन काज हो जाए, दे कैन पास, ये पास करके जा सकते हैं टुवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग्स, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर जो है ये मूव करके जा सकते हैं और वहां पर किसी किस्म का इफेक्ट काज कर सकते हैं, कोई डिफेक्टिव जीन बना सकते हैं, कोई डिफेक्टिव ऑर्गन को जो है ये बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जर्म लाइन सेल्स जो है ये डिफेक्ट काज कर सकते हैं अगर इनके अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन हो जाए, और ये पास ऑन होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करके ये जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें म्यूटेशंस की, तो म्यूटेशंस बेसिकली दो तरह की म्यूटेशंस हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस और जीन म्यूटेशंस, जो कि हमने आपकी इस एफएससी के कोर्स के अंदर जो है वो पढ़नी है। वैसे तो म्यूटेशंस की बहुत सारी टाइप्स हैं पड़ी, लाइक साइलेंट म्यूटेशंस, लाइक पॉइंट म्यूटेशंस, इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। तो ये मुख्तलिफ तरह की म्यूटेशंस हैं पड़ी, जिन पर लोगों ने बहुत सारा जो है वो डाटा जो है वो उसको बेसिकली हमारे पास उनके पास एक कलेक्शन है पड़ी डाटा की टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के ऊपर। तो अगर हम आपकी एफएससी की बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो दो तरह की म्यूटेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है, दैट इज द क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड जीन म्यूटेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि क्रोमोसोमल एब्रेशन। जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है वो क्या होता है, ये बेसिकली क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है ये है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मेगा चेंजेस होती हैं, ये बड़ी चेंजेस हैं, बेसिकली हम इन्हें कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज मेगा चेंजेस, ये मेगा चेंजेस हैं बड़ी। ठीक है, ये बहुत बड़ी चेंजेस होती हैं। उसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज या डिक्रीज कर जाते हैं बाज दफा किसी ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो म्यूटेशन है दैट इज द क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये पूरे क्रोमोसोम की वजह से हो सकती है। मींस इसमें क्या होता है, इसमें यूं है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, या तो ये इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, और या फिर ये क्या हो जाते हैं, ये डिक्रीज कर जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल हो सकते हैं 47, किसी में फॉर एग्जांपल हो सकते हैं अगर डिक्रीज हो जाए तो 45। तो इसकी वजह से वेरियस सिंड्रोम्स आते हैं। चैप्टर 21 में आपने ये सिंड्रोम्स पढ़े होंगे, लाइक जैकब सिंड्रोम्स, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स, तो टर्नर सिंड्रोम्स। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिंड्रोम्स जिसकी वजह से काज हो सकते हैं, दैट इज द क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन का नाम देते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट इसमें टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द जीन म्यूटेशन। असल में आपकी बुक में से पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जो है वो लिखा हुआ होगा, जीन म्यूटेशन को यहाँ पर मेंशन किया होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक, यहाँ पर मेंशन होगा आपकी बुक में पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, इसे पॉइंट म्यूटेशन जो है वो आपकी बुक के अंदर जो है लिखा गया होगा। अब देखें, अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें तो जीन म्यूटेशन बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन होती है, और जीन म्यूटेशन की जो दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये दो तरह की टाइप्स बेसिकली म्यूटेशंस की होती हैं जो कि जीन के अंदर चेंज किया जाने की वजह से। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जीन म्यूटेशन हैव टू टाइप्स, इसकी क्या होती हैं, हैव टू टाइप्स, इसकी दो जो है वो बेसिकली क्या है, टाइप्स मौजूद है बड़ी। और वो जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपके पास, और जो दूसरे नंबर पे आपके पास म्यूटेशन है वो कौन सी है, वो है पॉइंट म्यूटेशन। तो ये दो तरह की म्यूटेशन बेसिकली हैं बड़ी, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ये दो तरह की म्यूटेशंस हैं जीन म्यूटेशन। आपकी बुक में जो डिस्कस की गई दैट इज द पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हम आ जाते हैं जी, पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, दैट इज द पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन। अब
देखते हैं पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास दैट इज अ क्रोमोसोम, या हमारे पास कोई एक क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली मौजूद है बड़ा, ये उसका फॉर एग्जांपल ये तरह से। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लगे हुए हैं लाइक दिस, यहाँ पर एक जीन है, जीन ए, दैट इज द जीन बी, दैट इज द जीन सी, दैट इज डी एंड सो ऑन, ये मुख्तलिफ तरह के जीन्स लगे हैं। मैं इसी क्रोमोसोम को, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को है इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से ड्रा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, या आप इस तरह से फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं इसको जो है वो पोर्शंस बना देता हूँ लाइक दिस वन, ऐसे यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है फॉर एग्जांपल जीन ए, जीन बी एंड जीन सी, ठीक है। अब अगर इसके अंदर किसी किस्म का चेंज आ जाए, इसके किसी पॉइंट पे चेंज आ जाए, तो दैट म्यूटेशन इज कॉल्ड एज अ पॉइंट म्यूटेशन। उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। लाइक किस तरह, यहां पर हो सकता है यहां पर इंसर्शन हो जाए, ठीक है, कोई चीज इंसर्ट हो जाए, यहां पर हो सकता है फॉर एग्जांपल डिलीशन हो जाए, ठीक है। तो इंसर्शन डिलीशन हो सकती है किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेम यही स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद है बड़ा, लाइक हम इसको इस तरह से नीचे ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये आपके पास वही एक क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में वही पार्ट्स। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके पास? फॉर एग्जांपल ए है, दैट इज द बी है, दैट इज द सी, ठीक है। ये कहना है हमारे पास एक नॉर्मल, यहां पर ये है, ये हमारे पास नॉर्मल जीन्स हैं। जाहिर सी बात है ये नॉर्मल जीन्स हैं, तो इनसे जो चीज बनेगी, जीन से हमेशा क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। तो इससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी क्या होगी? वो भी नॉर्मल होगी। फॉर एग्जांपल हम ए की बात करें तो ए से जो प्रोटीन बनेगी वो भी नॉर्मल होगी, बी की बात करें तो बी से जो प्रोटीन बनेगी वो भी नॉर्मल होगी, सी की बात करें तो सी से भी जो प्रोटीन बनेगी वो नॉर्मल होगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि नॉर्मल बी जीन है बड़ा, ठीक है। तो नॉर्मल बी जीन है, इसके अंदर तो जो बी प्रोटीन होगी वो भी क्या बनेगी? इसमें नॉर्मली बन जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है पड़ी और इसमें किसी चीज की इंसर्शन हो जाती है, कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आकर यूं ये इस जगह पे ऐड हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इंसर्शन हो जाता है। अब बी जीन क्या हो चुका है? डिफेक्टिव हो चुका है, इंसर्शन आ गई है। जब ये बी जीन डिफेक्टिव हो गया है, इंसर्शन आ गया है पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द इंसर्शन। ये वाली जो म्यूटेशन है वो इंसर्शन हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अब जो बी जीन है पड़ी वो क्या हो चुकी है? वो हो चुकी है डिफेक्टिव, ठीक है। तो क्या नॉर्मल बी प्रोटीन बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी, नॉर्मल बी प्रोटीन भी नहीं बनेगी। जो बी से प्रोटीन बननी है वो भी जाहिर सी बात है डिफेक्टिव बनेगी, क्योंकि इसके अंदर चेंज आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहां पर सेम, फॉर एग्जांपल ये क्राइटेरिया था कि यहां पर ये जीन है पड़ा हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कोई चीज थी। अब यहाँ पर हमारे पास पोर्शंस हैं पड़े, वही सेम जीन ए का पार्ट है, जीन बी है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या हो कि कोई न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाए, ठीक है। ये बेसिकली बेस सब्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, कोई नाइट्रोजनस बेस अंदर आकर ऐड हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूं ड्रा करके देखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लगी हुई थी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक और बेस आकर लगी जैसे ये है, तो ये देखें कि ये वाली जगह जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है? चेंज आया है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बेस सब्स्टिट्यूशन। इसे बेस सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बाद दफा पूरा कोई एक न्यूक्लियोटाइड ही आकर वहां पर अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस पूरी जगह के ऊपर, इस पूरे पोर्शन में यहाँ पर एक नई चीज टोटली आकर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एज एडिशन। इसे हम नाम देते हैं, ये क्या है? ये इंसर्शन ही की तरह है, दैट इज द एडिशन। ये एडिशन है, यहाँ पर ये ऐड हुआ। जब ये ऐड हुआ है डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर जीन का खराब हुआ और इससे प्रॉपर
ना तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, ना ही इससे प्रॉपरली क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। इसी तरह डिलीशन भी हो सकती है। बार दफा यूं है, फॉर एग्जांपल डिलीशन की अगर हम बात करें तो डिलीशन कुछ इस तरह से होगी, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यूं ये नॉर्मल कंडीशन, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ए था, ये बी था और ये सी था, और इधर से ये वाला इतना सा पार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला जो पार्ट था, ये वाली जगह, ये वाली पोर्शन में क्या हो गई, डिलीशन हो गई। ये वाली जगह यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से डिलीट हो गई। तो ये डिलीशन की वजह से भी, दैट इज डिलीशन, ये डिलीशन काज हुई, दैट इज डिलीशन, ये डिलीट हुआ है। डिलीशन जो काज हुई है, इसकी वजह से भी जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल ना तो जीन बनेगा और ना ही नॉर्मल प्रोटीन बनेगी। ये दोनों कंडीशंस है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान। इसी तरह एक और कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। उसे हम नाम देते हैं दैट इज अ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन के दौरान डे स्टूडेंट्स क्या होता है, हम ट्रांसपोजिशन को देखते हैं। वो कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल नॉर्मल जीन ए था, देन बी था, देन सी, ठीक है। ये हमारे पास ये एक नॉर्मल कंडीशन है पड़ी इस तरह से, ये हमारे पास यूं नॉर्मल कंडीशन है। अब ट्रांसपोजिशन कैसे होगी, वो ट्रांसपोजिशन कुछ इस तरह से है। देखें ये फॉर एग्जांपल ये कंडीशन लाइक दिस, इस तरह, यहां पर ये ए है, यहां पर बी होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे क्या आ जाता है, सी, और यहां पर कौन सी चीज आ जाती है, बी। मीन देखें कि जो बी था वो इस जगह पे चला गया, रोटेट कर गए, और जो सी था वो इस जगह पे आकर रोटेट करके इधर आ गया। देखें दैट इज द ट्रांसपोजिशन। इसे हम किस चीज का नाम देते हैं, ये हुई है ट्रांसपोजिशन। ये क्या हुई है, ट्रांसपोजिशन हुई, लाइक दिस, ये ट्रांसपोजिशन अपनी जगह ही शिफ्ट कर ली। अच्छा देखिए, सिर्फ जगह शिफ्ट हुई है, इससे चांसेस हैं ये जो बी वाला जीन है वो तो लगा हुआ है ना, बेशक जगह उसकी थोड़ी सी आगे चली गई है। इसी तरह जो सी वाला जीन है वो तो लगा हुआ है, बेशक उसकी जगह पीछे आ गई है। तो इससे नॉर्मल जीन तो बन सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रोटीन नहीं बन सकती। इससे फॉर एग्जांपल बी जीन को बनवाना था वो तो बन जाएगा, लेकिन प्रोटीन जो एक प्रॉपरली बनवानी है वो प्रॉपर नहीं बन पाती, क्योंकि एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है, वो सारी तरतीब डिसरप्ट हो गई है। तो इससे नॉर्मल जीन तो मे बी जो है वो बन जाए, ये भी मे बी चांसेस हैं कि नॉर्मल जीन जो है वो बन जाए, लेकिन नॉर्मल प्रोटीन बनने के चांसेस इसमें नहीं। इसी तरह जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है जी, बार दफा यूं होता है कि हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, आप लोगों ने ये पढ़ा है एक चीज के बारे में, वो ये है कि आई एम गोइंग टू रेज दिस वन, इसको थोड़ा सा यहाँ से जाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को तो मजीद ये चीज क्लियर हो जाए। हम नेक्स्ट जो चीज जो म्यूटेशन पढ़ने लगे वो यूं है, उसमें यूं है शिफ्ट म्यूटेशन, एक शिफ्ट काज हो जाती है। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये यूं है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द क्रोमोसोम, ये कोई क्रोमोसोम है, और सेम यहाँ पर एक ये क्रोमोसोम है बड़ा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अच्छा आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यहाँ से उसका मटेरियल एक्सचेंज होके इधर आ जाता है और इसका मटेरियल एक्सचेंज होके थोड़ा सा यहाँ चला जाता है कैज़मेटा फॉर्मेशन के दौरान। किस दौरान, कैज़मेटा फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। इस तरह से जब कैज़मेटा फॉर्मेशन के दौरान ये प्रोसेस हो रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। इसे हम नाम देते हैं किसी इसका क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था, जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये हमेशा हमने एक चीज पढ़ी है कि ये होती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होती है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान। लेकिन बार दफा यूं होता है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम था ये, और ये एक दूसरा क्रोमोसोम था, ये आपस में ये क्या है, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है, ये हेट्रोलोगस है बड़े, ये हेट्रो है, ठीक है। और इससे जो ये वाला फॉर एग्जांपल जीन है वो मूव करके इधर आ जाता है,
जिसकी वजह से ये शिफ्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ये जो म्यूटेशन काज हुई है ये शिफ्ट म्यूटेशन। ये किस तरह से हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये कोई जीन थे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये था ए जीन, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द बी जीन, दैट इज द सी जीन, ये एक क्रोमोसोम। ऐसे ही ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल जीन लगा हुआ है, ए जीन मौजूद है बड़ा, और यहाँ से फॉर एग्जांपल ए के बाद शिफ्ट करके ये वाला जीन शिफ्ट करके इधर आ गया, ये वाला जीन जो सी जीन है वो शिफ्ट करके इस क्रोमोसोम पे चला गया। तो ये बेसिकली क्या हुई है? ये ट्रांसपोजिशन हुई है, बेसिकली ट्रांसफर हुआ है, शिफ्ट म्यूटेशन इसलिए हुई है कि एक चीज शिफ्ट होकर दूसरे क्रोमोसोम पे चली गई है। तो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो ये आप लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि बाज़ दफ़ा इंसर्शन हो जाती है, कोई चीज़ ऐड हो जाती है, बाज़ दफ़ा जो है वो क्या होती है डिलीशन हो जाती है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई ट्रांसपोजिशन काज हो जाती है कि नॉर्मल सीक्वेंस था उसमें उसकी तरतीब सारी खराब हो जाती है। तो दैट इज अबाउट द म्यूटेशन और ये टाइप्स की म्यूटेशन की। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि म्यूटेशन जो ये काज हो रही होती है बेसिकली ये म्यूटेशन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से म्यूटेशन काज हो सकती हैं। उसके वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन काज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं दैट आर द फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन काज करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं केमिकल फैक्टर्स, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशंस को काज कर सकते हैं। लाइक फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आपने देखा है मुख्तलिफ एक्स रेज वगैरह जो है ये म्यूटेशन जो है वो काज कर सकती हैं। एक्स रे जब हम कराते हैं तो एक्स रेज पास होती हैं हमारे जिस्म में से, वो मुख्तलिफ आपके जीन्स को या आपके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट वुमेन थी और उसने एक्सरे कराया, तो एक्सरे कराने से क्या होगा, अगर उसकी बॉडी के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके जो अंदर सेल्स मौजूद हैं, जब उसमें से एक्सरेज पास होंगी वो एक्सरेज उसकी बॉडी में मौजूद जो बेबी है उसके जीन्स को या उसके डीएनए को क्या कर देंगी, डिफेक्टिव बना देंगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगी, म्यूटेशन काज हो जाएगी। ऐसे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं पड़े, लाइक हम केमिकल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल लेड है पड़ा, ऐसे जो हैवी मेटल्स हैं पड़े, तो ये हैवी मेटल्स भी क्या कर सकते हैं, म्यूटेशंस काज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं पड़े कि हमने मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज लाइक फूड इंडस्ट्रीज जो है इनको डेवलप किया है, तो इनमें बहुत सारा रॉ मटेरियल मौजूद होता है पड़ा, और ये रॉ मटेरियल अल्टीमेटली जाकर कंटेमिनेट कर रहा है, ये एक डिजीजेस को जो है वो काज कर रहा होता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इस तरह से ये म्यूटेशंस बायोलॉजिकली हो सकती हैं, केमिकली हो सकती हैं, और फिजिकली म्यूटेशंस काज हो सकती हैं। और म्यूटेशन काजिंग जो एजेंट्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। ठीक है, जो म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। वो चीजें जो कि म्यूटेशंस को काज करती हैं दैट आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। हम उन्हें किस चीज का नाम देते हैं, म्यूटाजेंस का नाम देते हैं। इन म्यूटेशंस की वजह से वेरियस डिजीजेस काज होती हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया। हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइक सिकल सेल एनीमिया किस तरह से होता है आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए है, डीएनए से हम जानते हैं मैसेंजर आरएनए ने बनना है, और मैसेंजर आरएनए से डेफिनेटली कौन सी चीज बननी है, प्रोटीन बननी है। फॉर एग्जांपल डीएनए ही कॉपी होकर गलत आया मैसेंजर आरएनए में, तो जब ये कॉपी होकर गलत आया तो यूं था कि इससे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स जो लगने थे मुख्तलिफ अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल उसमें कोई अमाइनो एसिड था ए, फॉर एग्जांपल सेकंड बी लगना था, फिर सी लगना था, फिर डी लगना था, फिर ई लगना था, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल सी की जगह पे दोबारा क्या चीज आकर लग जाए, ए ये आकर लग जाए, ये क्या हुई है, म्यूटेशन काज हुई। इसी तरह ये म्यूटेशन जो सिकल सेल एनीमिया में होती है वो भी सेम ऐसे ही है। उसमें क्या होता है, एक अमाइनो एसिड है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। कौन सी चीज है, ग्लूटामिक एसिड। तो गलती से ग्लूटामिक एसिड जो है ये रिप्लेस हो जाता है बाय विलाइन। ठीक है, कौन सी जगह कौन सी चीज आकर इस पे लग जाती है, विलाइन लग जाती है, जिसकी वजह से
ये म्यूटेशन ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन सी चीज आकर लग जाती है, विलाइन लग जाती है, जिससे एक आपका नॉर्मल ये वाला सेल कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस शेप। ये इस शेप के सेल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो म्यूटेशन काज होती है दैट इज दी सिकल सेल। और इस तरह इन सेल्स के अंदर ये सलाहियत ही नहीं रहती कि ये सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर सकें, कैरी आउट कर सके। इसी तरह से जो अगली एक डिजीज है दैट इज फेनाइलकीटोनुरिया। फेनाइलकीटोनुरिया ये बिल्कुल वैसे है जिस तरह से क्या होती है स्टोरेज डिजीज, ठीक है, इसमें ये क्या है बेसिकली ये स्टोरेज डिजीज। अब फेनाइलकीटोनुरिया के अंदर क्या होता है, फेनाइलकीटोनुरिया के अंदर बेसिकली क्या है कि फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, इसमें क्या है फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ये बेसिकली एंजाइम जो है वो नहीं बनता, ठीक है। फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज ये बेसिकली क्या है, ये एंजाइम ही नहीं बन पा रहा। ये जब एंजाइम नहीं बन पा रहा ब्रेकडाउन के लिए एलानीन की, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जब ये एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज था, इसने क्या करना था, ये ब्रेकडाउन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। इसने ब्रेकडाउन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करना था और ये ब्रेक डाउन करवा रहा है। नतीजे के तौर पर क्या है कि जो फेनाइल एलानीन है उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी, अल्टीमेटली वो बॉडी सेल्स के अंदर क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा बॉडी के अंदर। और ऐसे पर्सन, ऐसे बच्चे जिनमें ये इस तरह की कंडीशन हो जाए वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, ठीक है, उनमें मेंटली रिटार्डेशन जो है वो काज हो जाती है, रिटार्ड होते हैं, क्योंकि क्या है कि ये उनके ब्रेन के सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट म्यूटेशन जो है वो काज होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल अप्रेशन के बारे में। यहाँ पर एक टॉपिक है दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, बट मैं इसको जो है वो थोड़ा सा आखिर में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस तरह से फॉर एग्जांपल कोई एक सीक्वेंस है पड़ा आपकी बॉडी में किसी प्रोटीन को बनवाने के लिए, लाइक सीक्वेंस है CAT फॉर एग्जांपल, CAT फॉर एग्जांपल, CAT, ये एक सीक्वेंस है। हम जानते हैं 3 न्यूक्लियो टाइड्स के ऊपर मुश्तमिल 3 बेसिकली जो है नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, 3 जो है वो बेसिकली ट्रिपलेट का एक कोडोन होता है, हम यूं कहते हैं, हम इस पास है क्या कहते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 जो है ट्रिपलेट का एक क्या होता है बेसिकली कोडोन होता है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर, लाइक दिस वन, ये एक कोड, ये दूसरा कोड, ये तीसरा कोड, ये चौथा कोड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि ये इसका एक प्रॉपर पूरा फ्रेमवर्क है, फॉर एग्जांपल ये जो CAT सीक्वेंस है ये लेकर आता है एलानीन अमीनो एसिड को लगाता है, ये एलानीन अमीनो एसिड को लगाता है, ये एलानीन अमीनो एसिड को लगाता है, और इसी तरह से ये एलानीन अमीनो एसिड को लगाता है। यूं देखिए ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, इसका पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ। अगर कहीं पे इसके फ्रेमवर्क के अंदर किसी किस्म की गलती आ जाए, गलती क्या है, फॉर एग्जांपल ये एरर आ चुका है दिस वन, अब देखें, अब इसी सीक्वेंस को हम देखते हैं किस तरह से बन रहा है। देखें जी, फॉर एग्जांपल ये पहले 3, ये वाले 3 का अगला न्यूक्लियोटाइड, ये वाले 3 का नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये वाले 3 का अगला, और इसी तरह से सो ऑन अगला। ये यहाँ पे ये जो डिफेक्ट काज हुआ है दिस वन, ये क्या काज कर रहा है, ये म्यूटेशन काज कर रहा है, ये म्यूटेशन काज हो गई है, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क जो था पूरे जीन का वो क्या हो चुका है, डिफेक्टिव हो चुका है। तो दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काज हुई है, उसका पूरा एक जो फ्रेमवर्क था वो डिस्ट्रक्ट हो गया है, वो खराब हो चुका है, उसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड के आ जाने की वजह से। इसी तरह और भी बहुत सारी म्यूटेशंस की टाइप हैं, लाइक साइलेंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन,
तो हम अकॉर्डिंग टू DFSC हमने आज डिस्कस किया कि किस तरह से म्यूटेशन का प्रोसेस होता है और म्यूटेशन जो है वो किस तरह से इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो वेरियस टाइप्स किस तरह के इफेक्ट्स जो है वो लेकर आती है। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।